साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं धर्मेंद्र कुमार गुड्डू प्रधान, विधानसभा अध्यक्ष, बसपा जौनपुर से। साथियों, आज अपने मसीहा परम पूज्य श्री मानवर श्री कांशी राम साहब की एक छोटी सी चर्चा आप लोग के बीच में भेज रहा हूं। यह चर्चा इसलिए भेज रहा हूं कि जो आज इस दबे कुचले समाज के लोग कहीं न कहीं, चाहे हमारे मसीहा बाबा साहब, मान्यवर साहब, मान्या बहन जी, इनके कारवां में होकर आज सत्ता शासन की चाबी उनके हाथ में आई और आज वो लोग मिशन मूवमेंट से भटक गए हैं, दूसरी पार्टियों में जाकर वो लोग जुड़ गए हैं। उनके लिए मैं एक छोटी चर्चा लेकर आया हूं। साथियों, हम सभी के मसीहा बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशी राम साहब की बात मैं बता रहा हूं। एक समय था जब मान्यवर मसीहा श्री कांशी राम साहब को राष्ट्रपति बनाने के लिए इन्हीं मनुवादी लोगों ने इतना प्रेशर डाला, इतना लुभावना लालच दिया कि साहब आप हमारे साथ आ जाएं। मान्या बहन जी को उन्होंने कहा कि बहन जी और मान्यवर साहब, आप लोग हमारे साथ आ जाएं, मैं मान्यवर श्री कांशी राम साहब को राष्ट्रपति बनाऊंगा, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाऊंगा। लेकिन साथियों, धन्य हो मान्यवर मसीहा श्री कांशी राम साहब, इन मनुवादी लोगों की विचारधारा को वो जानते थे कि आज ये लोग हमको राष्ट्रपति बना देंगे तो कहीं न कहीं हमारे दबे कुचले समाज की बातों को ये लोग नहीं मानेंगे, ये उनके हर हक और अधिकार को छीनने का काम करेंगे। मान्यवर मसीहा श्री कांशी राम साहब ने राष्ट्रपति पद पे लात मारी और उन्होंने मान्या बहन जी को कहा कि बहन मायावती, आप मेहनत करो, आपको इस देश का शासक बनना है और अपने इस सभी दबे कुचले समाज के लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए आपको देश की कुर्सी, जो सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, उस पर बैठना है, तभी आप अपने समाज को आगे ले जा सकती हो। और धन्य हो माननीय मसीहा श्री कांशी राम साहब, बहुत मेहनत करके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक साइकिल चला चला के साहब ने सूखी रोटी खा के अपना हर त्याग बलिदान देकर मुर्दे की कोट पहन के साहब इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। और धन्य हो मान्यवर मसीहा श्री कांशी राम साहब, आपकी मेहनत से मान्या बहन जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो साथियों, मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग थोड़ा सा सत्ता के लालच में अपना अस्तित्व क्यों खो देते हैं। समझना चाहिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या त्याग किया है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की आहुति दे दी, पूरा जीवन अपना त्याग दिया। और माननीय मसीहा श्री कांशी राम साहब ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, वैज्ञानिक की नौकरी पे लात मारकर और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मान्या बहन जी ने अपना सारा जीवन त्याग दिया, उन्होंने 22 साल की उम्र में अपने घर से निकलकर इस बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने का काम किया। और आप लोग एक एमएलए की सीट के लिए, एक सांसद की सीट के लिए अपने मिशन मूवमेंट को भूल जाते हो और आप लोग क्या करते हो कि उन्हीं मनवादी लोगों से जाके हाथ मिला लेते हो। बहुत कष्ट होता है। हाथ मिलाने से पहले आप लोग इन महापुरुषों को याद कर लिया करिए, इनके बारे में पढ़ा करिए कि इन लोगों ने अगर आप लोग की जैसी सोच रखे होते तो ये लोग आज दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति होते। लेकिन इन्होंने हम जैसे दबे कुचले शोषित वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग, जो भी बहुजन साथी हैं, सभी एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आकर मान्या बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। बहुत आशा और विश्वास के साथ ये वीडियो मैं भेज रहा हूं कि जिन साथियों तक मेरी बात ये जाएगी वो जरूर अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि जो साथी मेरा इस वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे कि महापुरुषों और बहुजन मूवमेंट को
महापुरुषों की विचारधारा और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग आप लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।